Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today is our third lectures of mathematics countdown class 8. Topic is unit 1. The name of unit is operations on sets. Exercise number 1. जैसे कि हमने पीछे 2 लेक्चर्स में डेफिनेशंस की फर्स्ट लेक्चर में भी डेफिनेशंस थी और सेकंड में भी यूनिट्स से रिलेटेड तमाम जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी वो करवाई गई। आज जो हम करेंगे वो है एक्सरसाइज नंबर 1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आप देखें फिल इन द ब्लैंक्स में ओपन योर बुक्स पेज नंबर 18। फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग अपनी बुक्स पे ही सॉल्व करें, इस तरह आपके काम का बर्डन भी कम होगा। सो ओपन योर बुक्स। सो फर्स्ट आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स है अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ए यूनियन बी इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स में आपका आएगा बी यूनियन ए। जैसे कि आपने डेफिनेशंस में भी ये देखा था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब इक्वल होती है ए यूनियन बी है तो उसके दूसरी साइड यानी राइट साइड पे हमने इसी को रिप्लेस कर देना है, यानी कि ए की जगह पे बी और बी की जगह पे ए रिप्लेस हो जाएगा। सो आपका आंसर आएगा बी यूनियन ए। सो सेकंड आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स है जिसमें आप देखेंगे फॉर 3 सेट्स ए बी एंड सी ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इक्वल टू, आप देखें फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा। जैसे कि आपके पास ए यूनियन इंटू बी लिखा हुआ है, आपने इसी के वापस जाएं बी यूनियन सी आपका ब्रैकेट में है तो हमने ऑपोजिट जाके यानी दूसरी साइड पर जब आप जाएंगे तो ए यूनियन बी को ब्रैकेट में कर देंगे, ए यूनियन बी को ब्रैकेट में करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करें तो यूनियन सी कर दें, यानी कि पहले आपका ए बाइट था इस साइड पर लेफ्ट साइड पे, अब राइट साइड में जब आप देखेंगे तो ए यूनियन बी को कंबाइन करें आपका ब्रैकेट में आ जाएगा और यूनियन सी आप इसको सेपरेट लिखेंगे। ठीक है, सो आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स में जो आया ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। सो थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स में है आपके पास कंप्लीट द प्रॉपर्टी ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। अब देखें ये ब्रैकेट जो होगा जब हमें मैं इंटू बोलती हूँ इसका मतलब यानी ब्रैकेट ही है या आपके ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है या उधर नेक्स्ट आपकी क्लोज हो जाती है। तो अब देखिए आप उसकी ऑपोजिट साइड पे जाएं तो आपने क्या करना है ए यूनियन बी, यानी कि फर्स्ट 2 लेटर्स आप लेंगे ए यूनियन बी, यानी ब्रैकेट से आपने बी को ले लिया, इंटरसेक्शन का साइन आपने मिडल में ले लिया और आपने ए यूनियन जो है, अब देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यानी कि ए और सी दोनों के साथ यूनियन कर रहा है तो दरमियान में हमने क्या किया इंटरसेक्शन का साइन लगाया और दूसरी ब्रैकेट जो बनाएंगे ए यूनियन सी की, यानी कि आपका फर्स्ट आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यानी कि ए यूनियन सी भी आपका ब्रैकेट्स में है और ए यूनियन बी भी आपका ब्रैकेट में है और मिडल में आपके पास जो साइन आ गया वो है आपका इंटरसेक्शन का। सो नेक्स्ट हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स है नंबर 4। द intersections of two sets consist of common elements। यहाँ आप जैसे कंसिस्ट के बाद सेट आना था जो कि लिखा नहीं है, कंसिस्ट से पहले आना था इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कंसिस्ट ऑफ डैश एलिमेंट्स, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉमन, यानी ये आपका कॉमन आ गया। तो इसमें आपका यहाँ पीछे जैसे 2 के बाद सेट्स आने थे या आपकी फिलिंग द ब्लैंक यानी बुक में यही लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ी सा मिसप्लेस हो गया, सॉरी फॉर डैट। सो नेक्स्ट देखें आपका नंबर 5 पे है द फार्मूला फॉर द नंबर्स ऑफ सबसेट इज 2 पर n। अब यहाँ 2 पर n जो है ये फार्मूला है, ये हमने आपकी जो डेफिनेशन थी सबसेट की उसमें भी बताया था कि 2 पर
एन जो है वो सब सेट फाइंड करने का फार्मूला है। सो नेक्स्ट हमारा ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ, जो हमने फिलिंग द ब्लैंक्स की। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखें स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो है अ सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स हैज 6 सबसेट्स। अभी जैसे कि मैंने आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, लास्ट वाली फिलिंग द ब्लैंक्स में मैंने आपको सबसेट फाइंड करने का फार्मूला बताया था 2 पर n। अब जबकि वो इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि आपके पास जो है वो 3 एलिमेंट्स हैं, जबकि उसने बनाए जो एलिमेंट्स यानी कि आपके सब सेट के जो मेंबर्स बने हैं, वो एलिमेंट्स बने हैं, वो उसने 6 बनाए हैं, जबकि ये रॉन्ग है। आप देखिए 2 पर n करें, 2 पर यानी 3 करें, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि आपके ये जो 6 की जगह पे आपका 8 आना चाहिए था, उस सूरत में ये ट्रू होना था। तो इस सूरत में ये आपका ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। सो राइट द फॉल्स इन फ्रंट ऑफ योर स्टेटमेंट। सो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट, इसमें है एवरी सेट आर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी एवरी सेट आ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि जब हम सबसेट बनाते हैं तो हम बनाने के बाद जो खुद गिवन सेट होता है वो भी उसका अपना सबसेट होता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। सो राइट द ट्रू इन योर बुक। सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3, a power set is subset of the given set। a power set is a subset of given set जो होता है वो नहीं होता। so it is a false, so write false in front of your statement। so number 4 is a subset contains all the elements of the superset। आप देखें जो सब सेट होता है वो कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सुपर सेट को कंटेन नहीं करता। सो ये भी आपका फॉल्स है। ये हमने सारा पीछे डेफिनेशंस में ये सारा पढ़ा है। आप दोबारा इसको रीड करें पूरे पेजेस को तो आपको वहाँ पे पता चलेगा। सो नेक्स्ट एंड लास्ट हमारी जो है स्टेटमेंट है एन इम्प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू द ओरिजिनल सेट। यानी इम्प्रॉपर सेट की डेफिनेशन में आपने देखा होगा कि ये जैसे सब सेट के देखते हैं तो उसमें होता है कि एक सेट के दूसरे सेट में पूरे एलिमेंट्स कंप्लीट पूरे के पूरे होते हैं और उनमें से कोई एक नहीं होता। लेकिन इम्प्रॉपर सेट में होता है कि वो जो ओरिजिनल सेट होता है वही दूसरे सेट में भी प्रेजेंट होता है। उस सूरत में ये हमारा जो है वो ट्रू है। सो नेक्स्ट आप जो आज करेंगे वो हमने इसमें यानी पहले हमने किया क्वेश्चन नंबर 1, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स थी, और नेक्स्ट था हमारा क्वेश्चन 2 जिसमें आपने किया ट्रू फॉल्स को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो है हमारे पास लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यानी कि जो आपको सेट्स दिए हुए हैं उनकी आपने लिस्ट बनानी है कि उसके कितने सेट्स बनते हैं। तो अभी जैसे कि आपका पार्ट फर्स्ट में आपको सेट जो दिया हुआ है उसका एलिमेंट 1 है यानी ए है। अभी जो हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में भी मैंने आपको फार्मूला बताया सबसेट फाइंड करने का, और इसी तरह पावर सेट के भी वही फार्मूला यूज़ करते हैं, और अब मैंने आपको बताया उसमें ट्रू फॉल्स में भी। तो अब वही हमने फार्मूला यहाँ अप्लाई करना है। पी ऑफ ए, देखें पी ऑफ ए इक्वल टू 2 पर एन। यहाँ पे एन जो है वो नंबर्स ऑफ गिवन सेट, यानी कि यहाँ पे हमें जो ऊपर हमारा सेट दिया होगा उसका एन जो होगा वो होंगे। तो अब इसमें जो आपको सेट दिया हुआ है उसमें आपका कितने एलिमेंट्स हैं? एक है ना, यानी कि 1 है, यानी ए सिर्फ एक एलिमेंट है। तो अब अगर आप इसको लिखें 2 पर एन, 2 पर एन लिखेंगे तो आप क्या करेंगे? अब देखिए ये देखें आप 2 पर एन, एन यहाँ पे क्या है? 1 है। आप देखिए 2 के पर आपके पास 1 आ गए। इसको अगर आप 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 2। अब आपने यानी कि हमारा जो सेट बनना चाहिए वो 2 बनने चाहिए। ये आपको नज़र आ रहा है, यानी कि आपको 2 बनने चाहिए सेट। तो अब देखिए फर्स्ट सेट जो होता है वो एम्प्टी सेट होता है, यानी कि हर सेट सब सेट बनाएं या पावर सेट आप जब बना रहे होंगे तो पहला सेट जो होगा वो आपका एम्प्टी सेट, दूसरा सेट जो आपका बनेगा वो है आपका ए, दूसरा क्या बनेगा? ये जो आपको गिवन सेट दिया होगा वही आपका बनेगा
ए। सो इस तरह हमने देखा कि हमारे इस सेट में एलिमेंट्स की तादाद कितनी हो गई है 2। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पावर सेट में पहले क्या किया, आपने उसको नंबर्स को लिखा जो आपको गिवन सेट में दिए हुए थे, यानी 2 पर हमने 1 किया। 1 करने के बाद हमने उसको मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, यानी आपके पास जो फाइनल सेट बनने चाहिए वो आपके 2 होने चाहिए। तो इस तरह हमारे पास जो 2 सेट बने वो एम्प्टी सेट और एक गिवन सेट जो खुद ब खुद, यानी अभी आपको पीछे भी बताया था इट सेल्फ सब सेट, वो जो गिवन सेट होता है वो खुद का भी अपना सब सेट होता है। तो इस तरह इसमें हमारे कितने एलिमेंट्स बने 2 एलिमेंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक्स एंड वाई। अब जो हमें सेट दिया हुआ है उसमें उसके नंबर वैल्यूज जो दी हुई हैं गिवन है वो है एक्स और वाई है। सो सेम यहाँ भी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे पी ऑफ ए इक्वल टू 2 पर एन। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ भी हमारे पास जो पावर आएगी वो 2 पर एन है, यानी कि पी ऑफ ए इक्वल टू 2 पर एन। सो नेक्स्ट देखिए पी ऑफ ए लिखा हमने एज इट। सबसे पहले अभी जैसे हमने ऊपर बनाना सीखा, फर्स्ट सेट जो होता है वो एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट आपके पास एक्स है, वहाँ पे ऑलरेडी एक एलिमेंट था ए था, तो हमने उसको ए लिख के काम ख़त्म कर दिया, वहीं हमारा स्टॉप हो गया क्वेश्चन। लेकिन इस सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, यानी फर्स्ट एलिमेंट आपका एक्स है वो हमने एज इट लिखा यहाँ पे एक्स, देन अदर एलिमेंट इज़ वाई, हमने एज इट हमने यहाँ पे लिखा वाई। अब यहाँ पे हमारे पास x भी बन गया, y भी, और पहला सेट एम्प्टी सेट है, 3 सेट बन गए। तो अब जो लास्ट सेट होगा वो एज इट आपने x y गिवन सेट जो होगा वहाँ से आपने यहाँ पे पुट कर देना है, यानी लिख लेना है। तो इस तरह अब आप सेट काउंट करें तो आपके पास एलिमेंट्स की तादाद कितनी आ गई 1 2 3 एंड 4, यानी कि यहाँ पे 2 की पावर n पे क्या था 2 पर n का मतलब है यहाँ पे 2 पर 2 था, यानी 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा क्या होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 2 2 जा 4। इस तरह हमारे पास जो एलिमेंट्स की तादाद बनी है लिस्ट बनी वो है 4। सो नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 3। इसमें आप देखिए एलिमेंट्स आपको गिवन दिए हुए हैं 1 2 एंड 3। अब हमने यहाँ पे इसका फार्मूला लगाना है पी ऑफ ए इक्वल टू 2 पर एन। अब पी ऑफ ए यानी कि इक्वल टू एन, तो अब एन कितना है यहाँ पे आपके पास काउंट करें नंबर्स गिवन सेट में 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे 2 की पावर क्या बनेगी 3, अब यानी 2 की पावर आपके पास यहाँ पे बनेगी 3, यानी 2 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। आप 2 को 3 टाइम यहाँ पे लिखेंगे और फिर आप उसको मल्टीप्लाई करें तो आपका जो आपका फाइनल आंसर आएगा, जो सेट बनेंगे वो 8 बनेंगे। तो अब देखें जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले हमारा जो सेट होता है वो एम्प्टी सेट, सेकंड आपका एज 1 एज इट आ गया, आपका एक सेट बना। नेक्स्ट आपका 2 का यानी 2 बना। नेक्स्ट आपने ये 3 यहाँ से लिया 3, यहाँ तक तो आपका सिंपल है जैसे हमने पीछे किया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आप क्या करेंगे 1 को आपने 2 के साथ मिलाना है, 1 एंड 2, फिर 1 को ही आपने 3 के साथ मिलाएं 1 एंड 3। इसी तरह 1 ने दोनों के साथ आपस में मिले 1 एंड 2 बनाया और देन 1 एंड 3। आप क्या करेंगे कि 2 ने भी तो बारी बारी है इसके 3 के साथ, यानी 1 और 2 तो मिला आपस में, लेकिन 2 और 3 तो नहीं ना मिला आपस में। तो नेक्स्ट हम बनाएंगे 2 एंड 3। तो लास्ट नेक्स्ट हमारा बना 2 एंड 3। अब जो लास्ट में बताया कि वो इट सेल्फ भी अपना एक सेट होता है, सब सेट होता है। तो हमने ये लास्ट में जो बनाएंगे ये ही आप पूरे का पूरा सेट यहाँ से उठाएं और यहाँ पे आप लिखेंगे। तो इस तरह आपके लिस्ट की जो है नंबर्स ऑफ सेट बने हैं वो है 8, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। सो अब नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर है आपका 4। इसमें उन्होंने क्या आपको दिया हुआ है एम्प्टी सेट। पार्ट 4 में आपको क्या दिया हुआ है एम्प्टी सेट, यानी कि बस ब्रैकेट से दिए हुए, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है।
तो यहाँ आप देखें कि 2 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यानी कि कोई एलिमेंट आपको नहीं दिया हुआ। जब किसी नंबर्स की पावर 0 होती है तो उसका क्या हो जाता है, वो इक्वल टू 1 हो जाता है। वो क्या हो जाता है, इक्वल टू 1। जब किसी एलिमेंट या किसी नंबर्स की पावर 1 होती 0 होती है तो उसकी आंसर क्या होगा, वो खुद ब खुद 1 हो जाता है। तो अब जो हमारे पास P ऑफ A में सेट बनेगा वो सिर्फ 1, यानी वही एम्प्टी सेट हम उठा के यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा यहाँ पे जो सेट की तादाद बनी है वो कितनी है, ओनली 1। सो नेक्स्ट देखें, इसमें मैंने आपको पूरे 4 पार्ट्स करवाए हैं। नेक्स्ट 2 पार्ट जो है 5 और 6 वो आप खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। ये भी आप सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक्स पर, और लेकिन जो 2 पार्ट्स होंगे वो खुद से सॉल्व करेंगे। आप देखिए पार्ट 5 में आपके पास बुक पे देखें ना आप, उसमें A B C और D आपको 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। आप 2 की पावर वही आप करेंगे, क्या करेंगे, 4 करेंगे। 2 का आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा कितना होगा 16। आपके जो नेक्स्ट आपके सेट बनेंगे वो 16 होने चाहिए, ठीक है। तो इसको आप खुद करेंगे। सो लास्ट में जो नंबर 6 में दिया हुआ है उसमें 0 एलिमेंट्स दिया हुआ है, यानी 1 एलिमेंट्स है। 2 पर आप क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो यानी कि यहाँ पे आपके 2 सेट बनेंगे, एक एम्प्टी सेट और एक वो खुद का सेट जो होगा। जैसे कि हमने पार्ट 1 में किया था, वहाँ A दिया हुआ था और यहाँ पे आपको 0 दिया हुआ है। तो इस तरह ये आप खुद सॉल्व करेंगे। सो अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 में देखिए उसमें दिया हुआ है आपको, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट। अब हमने यहाँ पे आपको 2 सेट दिए हुए हैं और आपने उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन फाइंड करके बताएं उसके कितने मेंबर्स बने हैं, आपने लिस्ट बतानी है कि कितने उसके मेंबर्स बने हैं। सो देखिए फर्स्ट सेट में आपने, यानी कि यहाँ जो हमें सेट दिए हुए उनके नाम नहीं दिए हुए, यानी कि सेट A या B नहीं, जस्ट फर्स्ट सेट है उसमें आपके एलिमेंट्स हैं A B एंड C, और अदर सेट में आपके पास एलिमेंट है B। अब आपने ये क्या करना है, सबसे पहले आप एज इट इज में लिखेंगे पहला सेट A B एंड C, and then put the sign of intersection between both the sets, and then we write the other set। यानी इस सेट्स में आपके पास एलिमेंट है सिर्फ एक है और वो है आपका B। अब इंटरसेक्शन करने में हमने क्या देखना होता है, इंटरसेक्शन और यूनियन के क्वेश्चन हमने 7th क्लास में भी किए थे, सेट वाले यूनिट में किए थे ना। उसमें हमने इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन नंबर्स होते हैं, सिर्फ हम वही लिखते हैं यहाँ पे, जो हमारा फाइनल सेट बनता है। और यूनियन में क्या होता है, हमने सारे नंबर्स को, सारे एलिमेंट्स जो दिए होते हैं उसको कंबाइन करके लिखना होता है। अगर रिपीट हो रहा तो उसको हम 1 टाइम लिखते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, वो है इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शन का साइन ये होता है उल्टा, जैसे यू को आप उलट करके लिखेंगे तो वो उसका साइन बन जाता है। अब इन दोनों में देखें, ए जो है वो प्रेजेंट है आपके फर्स्ट सेट में बट अदर में नहीं, दूसरे में नहीं है। बी जो है आप यहाँ देखें दोनों सेट्स में आपको नजर आ रहा है, यानी बी इज कॉमन इन बोथ द सेट्स, वी राइट बी हेयर। सी इज आल्सो प्रेजेंट इन सेट 1 बट नॉट प्रेजेंट इन सेट अदर। तो हम सी को भी यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा सिर्फ जो सेट बना है वो है बी कॉमन है इन दोनों सेट्स में। सो नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं पार्ट 2 में हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में। तो इसमें एलिमेंट्स जो गिवन है वो 2 4 6 और 8, और दूसरे सेट में हमें दिया है 1 2 3 4 एंड 5, यानी इन 2 सेट्स के एलिमेंट्स जो आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं वो आपने देखे। अब यहाँ भी वही बात करेंगे जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया कि इंटरसेक्शन पहले फर्स्ट सेट लिखेंगे और दरमियान में हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का साइन पुट करेंगे और नेक्स्ट हमने सेकंड सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द, यानी कि आपने स्टार्ट लेना है इक्वल टू से, इक्वल का साइन लगाए और देन पुट द साइन कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे आपने कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि सेट्स में हमेशा कर्ली ब्रैकेट ही लगाई जाती है, आपने कर्ली ब्रैकेट लिए। फिर आपने क्या लिखा, उसके एलिमेंट्स 2 4 6 और 8, और कर्ली ब्रैकेट को आपने क्या किया, क्लोज किया, और नेक्स्ट वी पुट द साइन ऑफ इंटरसेक्शन, देन वी again we write the curly bracket and put the elements of other set 1 2 3 4 and 5, और curly bracket को आपने close कर दिया।
अब हमने इन दोनों सेट को कंपेयर करते हैं कि कौन से एलिमेंट सेम है यानी कॉमन है इन दोनों सेट्स में। अब देखिए टू इज प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स, है ना, आप देख रहे हैं ना, आपको नजर आ रहा है, दोनों यानी दोनों सेट्स में हमारे पास 2 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2। सो नेक्स्ट नंबर कंपेयर करें 4 इज आल्सो प्रेजेंट इन बोथ द सेट, है ना। तो ये अभी हमने फर्स्ट सेट को देख के लिख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा 4, लेकिन अगर हम देखें तो 3 तो है ना हमारे पास, इससे छोटा नेक्स्ट नंबर 2 से, तो वो तो 3 सिर्फ हमारे सेकंड सेट में है बट हमारे फर्स्ट सेट में नहीं है, सो हम इसके नहीं लिखेंगे। इसी तरह 6 और 8 जो है सेट 1 में तो हैं बट वो सेट 2 में नहीं दिए हुए। सो इसी तरह 3 एंड 5 जो है वो अदर सेट में है, यानी सेकंड वाले सेट में तो हैं लेकिन वो पहले सेट में नहीं है, तो इसलिए वो ये दोनों आपस में कॉमन या सेम नंबर्स नहीं है दोनों सेट्स में। जो हमारे पास कॉमन या सेम नंबर्स है वो हमारे पास सिर्फ 2 एंड 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्ट 3 में आपको उन्होंने कहा हुआ है द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, जो आपका फर्स्ट सेट है वो है द वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, और दूसरा सेट यानी द फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। अब जो दूसरा सेट है उसमें उसने आपको कहा है कि फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स लिखें। सबसे पहले हम फर्स्ट सेट इनके हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आते हैं, यानी स्टेटमेंट से निकाल के हम इसको अल्फ़ाबेट्स की शक्ल में लिखते हैं। तो फर्स्ट सेट में हमने वावल्स लिखे AEIOU, दीज आर द वावल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, और नेक्स्ट में हमारे पास जो आ गया वो हमारे पास ABCD, यानी कि दूसरे सेट में जस्ट हमने फर्स्ट 4 लेटर अल्फ़ाबेट्स के लिखने हैं यानी ABCD, और फर्स्ट वाले में हमने क्या लिखा, जस्ट वावल्स लिखे AEIOU। ठीक है, आपको जैसे आपने इंग्लिश में ऑलरेडी पढ़े में वावल्स नंबर्स वावल लेटर्स क्या होते हैं, सो हमने वो लिखे। अब हमने इन सारे नंबर्स यानी अल्फ़ाबेट्स को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम A को कंपेयर करते हैं, A इज़ प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स, सो वी राइट हियर A। नेक्स्ट EIOU इज़ प्रेजेंट इन फर्स्ट सेट बट नॉट प्रेजेंट इन अदर सेट, लेकिन अब B और C और D आप देखें तो सेकंड सेट में तो हैं लेकिन वो फर्स्ट सेट में नहीं है, तो दीज आर नॉट कॉमन इन बिटवीन 2 सेट्स, ओनली A इज कॉमन इन बोथ द सेट्स, सो आवर आंसर इज A। अंडरस्टैंड? ओके, अब देखें इसके बाद जब नंबर 3 के बाद जो है आपका नंबर 4 आएगा। अब 4 में उन्होंने क्या आपको दिया, अपनी बुक पे देखें ज़रा, CAT, और दूसरा सेट है DOG, यानी कि आप इसको कंपेयर करेंगे तो इनके दरमियान कोई एलिमेंट जो है वो सेम नहीं है, तो इसका आंसर क्या आना है, एम्प्टी सेट। जस्ट आपने क्या करना है, इनके दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन पुट करें और कंपेयर करें तो कोई भी आपको एलिमेंट आपको कॉमन नज़र नहीं आएगा। इसी तरह नेक्स्ट है नंबर 5 में आप देखें, उसमें आपको दिया हुआ है 3, 6, 9 एंड 12 फर्स्ट सेट में, और सेकंड में आपको दिया हुआ है 2, 3, 4, 5 एंड 6। आपने अपनी बुक को सामने रखना तभी आपको समझ आएगी, अदरवाइज मैं बोल रही हूँ आपको कैसे पता चलेगा। तो अब आप इसमें देखें तो आपके पास फर्स्ट सेट में तो 3, 6, 9 और 12 है, दूसरे में 2, 3, 4, 5 और 6 है। तो इसमें अगर हम कॉमन नंबर देखें तो सिर्फ 6 नंबर जो है वो आपका कॉमन है, तो आपका जो फाइनल रिजल्टेड सेट बनेगा तो वो है 6, यानी उस सेट में आप जस्ट 6 आप लिखेंगे। तो इसलिए जैसे मैंने आपको ये 4 और 5th नहीं करवाया, 4 जैसा अभी मैं 6 करवाऊंगी तो सेम जैसे 4 है और 6 एक जैसा है। 5th जो है वो जैसे अभी हमने ऊपर सारे क्वेश्चन किए हैं 1, 2 एंड 3 सेम वैसा है, इसलिए ये 2 पार्ट्स आप खुद करेंगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास 6 पार्ट। 6 पार्ट में हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें O दिया हुआ है और सेकंड सेट में हमारे पास E दिया हुआ है, यानी 2 सेट से एक का एलिमेंट से और दूसरे का हमारे पास E है। अब वो इस सिंपल सा इसके अंदर आप दोनों सेट्स के अंदर आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन का साइन पुट करें। तो फर्स्ट इक्वल का साइन डालें, फिर आप कर्ली ब्रैकेट लें, फिर आपने O लिखा और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, नेक्स्ट पुट आपने किया इंटरसेक्शन का साइन, और नेक्स्ट एलिमेंट हमने अदर सेट के लिखे यानी उसमें जस्ट आपको E दिया हुआ है, तो आपने कर्ली ब्रैकेट के दरमियान में आपने कौन सा एलिमेंट लिखा, E, यानी कि E जो है वो अदर सेट के एलिमेंट्स है। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो कोई नंबर या कोई एलिमेंट आपको सेम नज़र नहीं आएगा इसमें, यानी कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। क्या आया, एम्प्टी सेट। इसको हम क्या कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं और एम्प्टी सेट भी कहते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास
आपका नेक्स्ट जो आप काम करेंगे वो है, आपने आज जो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक काम किया है, आपने फिलिंग द ब्लैंक्स जो है, मैं आपको बार बार वाजिया बता रही हूँ बेटा कि आपने फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स आपने बुक पे ही करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपने नोटबुक्स पर करना है। इट्स योर होमवर्क। सो थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।